नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली स्कोरिंग टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, लीवरेज। अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी कॉमर्स, एचपीएससी पीजीटी, पंजाब लेक्चर कैडर, यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लीवरेज को सिर्फ फॉर्मूला के रूप में याद करना इनफ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि लीवरेज एक्चुअली वर्क कैसे करता है, रिस्क कैसे इंक्रीज होता है, प्रॉफिट पर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। सो आज हम सब टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मीनिंग ऑफ लीवरेज। So leverage refers to the use of debt financing to increase the potential returns to equity shareholders. Leverage का मतलब है फिक्स कॉस्ट या फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का यूज करके सेल में होने वाले चेंजेस के इफेक्ट को प्रॉफिट पर मैग्नीफाई करना। यानी अगर सेल में थोड़ा सा चेंजेस होता है तो लीवरेज की वजह से प्रॉफिट में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज किसी कंपनी की सेल 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सेल 10% इंक्रीज हुई है। अगर कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट में 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लीवरेज। तो लीवरेज कैन बी बेनिफिशियल व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, तो मेन टू टाइप्स के लीवरेज हैं। एक तो है हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरा है फाइनेंशियल लीवरेज। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई डज लीवरेज अराइज। तो लीवरेज अराइज ही क्यों हुआ है। ठीक है, लीवरेज मेनली अराइज इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। बिजनेस में कॉस्ट को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से या फिर सेल के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पैकिंग कॉस्ट या फिर सेल्स कमीशन। और दूसरी तरफ क्या है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो शॉर्ट रन में आउटपुट के लेवल के साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होती, जैसे कि रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। ठीक है, सो रिमेंबर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? चेंजेस विद एक्टिविटी। एंड फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? रिमेन कांस्टेंट। और इसी फिक्स कॉस्ट की वजह से लीवरेज को मतलब राइज होता है, लीवरेज कम इनटू द पिक्चर। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद एक्टिविटी एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। ठीक है, तो मेनली हमारे पास हम जो लीवरेज पढ़ने वाले हैं, थ्री टाइप्स की लीवरेज हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। उससे पहले हम एक सीक्वेंस को पढ़ते हैं, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन सीरीज को। पहले जितना हमारे पास सेल हुई है उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब अर्निंग है लेकिन अभी टैक्स पे नहीं किया है। टैक्स लेस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, और हम इसी किस नाम से जान सकते हैं? नेट प्रॉफिट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लीवरेज फाइंड आउट करने में ये जो सीरीज है बहुत हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर व्हिच मैग्नीफाई द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? सेल्स के बीच में और EBIT के बीच में। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ EBIT। EBIT की सेंसिटिविटी चेक की जाती है टू चेंज इन सेल्स, मतलब कि सेल्स में इतना चेंज आने से EBIT में कितना चेंज आएगा, तो वो हमारा कौन बताता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, कुछ एजम्पशंस को हम देखते हैं। पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है तभी हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट करता है।
सेल्स वेरिएबिलिटी, तो हम क्या शो करते हैं कि ईबीआईटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है सेल्स में चेंजेस आने की वजह से। नो चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के साथ क्या हो जाती है, टोटल में चेंज होती है, बट पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल, ठीक है। सेल में चेंज आने से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं टू द चेंजेस इन इंडिया इन सेल्स। इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ग्रेटर देन 1, अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है, अब गिवन परसेंट चेंज इन सेल कॉज ए लार्जर 1% चेंज इन द ईबीआईटी, ठीक है। मतलब सेल में 1% चेंज होने से ईबीआईटी में 1% से ज्यादा चेंज आएगा। अगर 1 के इक्वल है तो मतलब जितना सेल में चेंज आएगा उतना ही ईबीआईटी चेंज होगी। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 है तो कहने का मतलब है सेल में 1% चेंज आने से ईबीआईटी में 1% से कम चेंज आएगा। तो हाई फिक्स कॉस्ट, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज, देखो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट लेवल हमें मेंटेन करना होता है। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा रहने वाला है, तो रिस्क भी हाई रहता है, बट ऑल्सो हायर पोटेंशियल रिटर्न। ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होती ही है, ठीक है। तो कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सेल्स हमने पहले देखी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, ठीक है। लेकिन जो हमें ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट करना होता है वो सेल से ईबीआईटी के बीच में लेना होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का, तो जस्ट जो फिक्स चार्जेस हैं उससे पहले वाला और जस्ट उसके बाद वाली आइटम हमने लेनी है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ठीक है। जस्ट पहले और जस्ट बाद में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डीओएल निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल, ठीक है। तो दो फॉर्मूला हमारे पास रहते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और सिंपल अगर हम फॉर्मूला निकाल लें ऑपरेटिंग लीवरेज का तो फिक्स कॉस्ट से पहले और बाद वाली आइटम ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर हायर ऑपरेटिंग लीवरेज है इसका मतलब हायर ऑपरेटिंग रिस्क हमें बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस द कंपनी हैज टू कवर दोज कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ सेल, कि सेल हो चाहे ना हो, कम हो ज्यादा हो, कंपनी को वो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। मान लीजिए दो कंपनीज की सेल सेम हुई है, ए की फिक्स कॉस्ट कम है और बी के ज्यादा है, तो कंपनी बी का ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। इसलिए सेल फ्लक्चुएट होने पर कंपनी बी का ईबीआईटी कंपैरेटिवली मोर फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है तो ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क है। मान लीजिए सेल कम हुई है, रिवेन्यू कम हुई है, लेकिन जो आप फिक्स चार्जेस पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वो तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। सेल तो मैटर ही नहीं करती कम हुई है कि ज्यादा हुई है, फिक्स कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो आपको ज्यादा लॉस रहेगा, ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हाई ऑपरेटिंग रिस्क। Because higher cost operating cost means the company has to cover those costs regardless of sale. नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें लीवरेज किस पर मिल रहा है, फाइनेंस पर, फाइनेंशियल चार्जेस पर, जो हम फाइनेंस कॉस्ट बियर करते हैं, ठीक है, उन पर जो फिक्स नेचर की होती है। फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर, मतलब हम शेयर होल्डर जो डेट फाइनेंसिंग का यूज करते हुए हम रिटर्न इंक्रीज कर रहे हैं अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। It magnifies the return on equity when the return on investment exceeds the cost of borrowing, मतलब कि रिटर्न हमारी ज्यादा है और कॉस्ट क्या है हमारी कम है, तब क्या होगा, हमारे शेयर होल्डर्स की जो नेट वर्थ है हमारी शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। कुछ अजम्पशंस को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, फिक्स है, प्रॉफिट को लॉस को आपको बियर करनी ही पड़ेगी। ऑपरेटिंग इनकम वेरिएबिलिटी, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इफेक्ट द रिटर्न ऑन द इक्विटी
इक्विटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। नो चेंज इन बिजनेस रिस्क हम मानकर चलते हैं कि कांस्टेंट है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिंपल देखते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, हम ईबीआईटी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब हमें जो इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है, जो हम क्या करते हैं, फाइनेंस लेते हैं बाहर से, ठीक है, तो डेट लेते हैं, मेन हम डेट मानकर चलते हैं। डेट पर क्या होती है, फिक्स कॉस्ट फिक्स इंटरेस्ट हमें बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आता है, फाइनेंशियल लीवरेज कम्स इनटू द पिक्चर। तो इंटरेस्ट की जस्ट पहले और जस्ट बाद वाली हम क्या उठा लेंगे, आइटम उठा लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट से पहले क्या हमारे पास EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट के बाद EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है फाइनेंशियल लीवरेज का। अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई परसेंटेज चेंजेस इन EBIT। मतलब EBIT में चेंजेस आने की वजह से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। देखियो, अगर फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी को वो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। जैसे कि डेट पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा कंपनी को, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। मान लेते हैं किसी साल कम प्रॉफिट हुए हैं, कम सेल हुई है, तो कंपनी को वो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। जिस केस में कंपनी को ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो हायर फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हायर फाइनेंशियल रिस्क। एक एप्रोप्रिएट लेवल हमें फाइनेंशियल लीवरेज का मेंटेन करना होता है, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो। बिकॉज डेट फिक्स्ड है, डेट्स क्रिएट फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, मोर डेट मोर इंटरेस्ट, हाई फाइनेंशियल लीवरेज तो हायर फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। बट देयर इज ए पॉजिटिव साइड, क्या है, रिटर्न ऑन बोरोड फंड क्या हो जाएगी हमारी, ज्यादा होगी देन द कॉस्ट ऑफ डेट। सी अगर कंपनी अर्न करती है रिटर्न ऑन बोरोड फंड हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, लीवरेज कैन इंक्रीज शेयर होल्डर्स रिटर्न, ठीक है। हमने क्या किया, अपना फंड बोरो किया है और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस पर रिटर्न हमें क्या मिल रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा मिल रही है। तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा वर्क करता है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज है चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करते हैं। हम लेकर चलते हैं कि 1% चेंज आने से हमारे सेल में, हमारे EPS में, ठीक है, या फिर EBIT में 3% का चेंज आता है, ठीक है। अगर 1% प्लस होता है तो 3% क्या आता है, हमारा EPS अर्निंग पर शेयर या फिर EBIT बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसे नेगेटिव वे में लेकर चले कि 1% कम होने से क्या चेंजेस आएगा, तो 3% हमारा प्रॉफिट भी डाउन जाएगा, अर्निंग पर शेयर डाउन जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन में हमें सोचकर चलना होता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, डाउन जाएगा हमारा सेल या फिर EBIT, तो लॉस भी आपको बहुत ज्यादा बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज चाहे फाइनेंशियल लीवरेज हो, उसका एक एप्रोप्रिएट बैलेंस ही, एप्रोप्रिएट लेवल ही हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज क्या है, द कंबाइंड एवरेज डिग्री मेजर्स द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ बोथ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों का लेकर चलते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवर ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है, EPS पर, अर्निंग पर शेयर पर। तो इसके एजम्पशन देखते हैं, ठीक है। कंबाइन करता है एजम्पशन बोथ ऑपरेटिंग और लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज की। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है कंबाइंड लीवरेज का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्रोवाइड करता है एक कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंपैक्ट ऑफ लीवरेज ऑन शेयर होल्डर्स रिटर्न, गाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ऑपरेटिंग डिसीजन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या कहता है, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और फाइनेंशियल लीवरेज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमें बता रहा है कि सेल में चेंज आने की वजह से EBIT में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें बताता है कि EBIT में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आता है। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो मतलब सेल में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा। तो हाई वर्सेस लो डिग्री तो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं। पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का। अगर हमारे पास हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है तो
हायर कॉस्ट है, हायर रिस्क है, ठीक है, तो रिटर्न भी हमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। EBIT हाईली सेंसिटिव है टू सेल। हायर ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बताता है कि EBIT क्या है, सेल्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब सेल्स में थोड़ा चेंज आने से EBIT में बहुत ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी, स्टिपर लाइन बनेगी। लो ऑपरेटिंग लीवरेज है अगर, तो फिक्स कॉस्ट कम है, रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है और सेंसिटिविटी भी क्या है, कम है। तो इस केस में हमारी जो लाइन बनेगी वो फ्लैटर बनेगी। फाइनेंशियल लीवरेज के केस में देख लेते हैं, हाई फाइनेंशियल लीवरेज और लो, ठीक है। अगर हायर फाइनेंशियल लीवरेज है, हायर डेट है, तो हायर इंटरेस्ट बर्डन है, हायर फाइनेंशियल रिस्क है, तो मतलब अर्निंग पर शेयर मोर सेंसिटिव टू EBIT। अगर लोअर फाइनेंशियल लीवरेज है तो डेट कम है, इंटरेस्ट बर्डन कम है, रिस्क कम है और अर्निंग पर शेयर लेस सेंसिटिव टू EBIT, ठीक है। सेंसिटिविटी यहाँ पर क्या है, कम है, मतलब अर्निंग पर शेयर EBIT में चेंजेस आने से ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते, सेंसिटिविटी यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लीवरेज का। लीवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इट हेल्प्स बिजनेस इंप्रूव रिटर्न, मेक बेटर डिसीजन एंड इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो देखते हैं कैसे इंक्रीज रिटर्न टू शेयर होल्डर। हम फिक्स कॉस्ट का यूज करते हुए क्या करते हैं, तो शेयर होल्डर्स के रिटर्न को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करते हैं और हायर हम फिक्स कॉस्ट यूज करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट यूज करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट है, और जिससे कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। इन्हांस करते हैं फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को। इट प्रोवाइड एडिशनल फंड फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव कैपिटल स्ट्रक्चर एफिशिएंसी, बूस्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, एड्स है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू पे, हमारा जो फिक्स चार्जेस है वो हमने पे करने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल होता है। तो लीवरेज इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन यूज्ड वाइजली, अगर हम इसको वाइजली यूज कर रहे हैं तब ये बेनिफिशियल है। एक्सेसिव लीवरेज क्या है, रिस्क बढ़ाता है, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, ऑपरेटिंग रिस्क इंक्रीज होता है। एक बार दोबारा से हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारे पास आएगा EBIT। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स में से लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT डिवाइड बाय EBT, और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, ठीक है। तो एक इजीली ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब सेल्स एंड EBIT का रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल लीवरेज EBIT और EPS का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब देखो EBIT कैंसिल हो गए, तो कंबाइंड लीवरेज क्या है, सेल्स और EPS का रिलेशनशिप हमें शो करता है। तो DCL शो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए कुछ MCQs देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है लीवरेज रेफर्स टू, तो लीवरेज का क्या मीनिंग है, यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट टू मैग्नीफाई रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट को मेजर करता है, तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, सेल्स ऑन EBIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। फोर्थ क्वेश्चन, ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज मेनली बिकॉज ऑफ, ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों अराइज होता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, ठीक है। और फाइनेंशियल लीवरेज क्यों अराइज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज अराइज बिकॉज ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि डेट पर फिक्स इंटरेस्ट हम पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन EPS, की EBIT में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आता है। द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। 8th क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइंड लीवरेज क्या इम्पैक्ट करता है, मतलब किस इम्पैक्ट को मेजर करता है, तो हमारा आंसर रहने वाला है ए, सेल्स ऑन EPS, मतलब सेल में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा हमारा जो आंसर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये किसका फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3 है, तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या हो जाएगा? 2 into 3 is equal to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फर्म सेल इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, एंड इट्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2, तो EBIT विल अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज बाय, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? देखो 10% चेंज आ रहा है सेल में और ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो EBIT में कितना चेंज आएगा? मतलब दुगना चेंज आएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया? 20%, तो हमारा आंसर रहने वाला है सी, 20%। नेक्स्ट, इफ EBIT इंक्रीज बाय 10% एंड DFL 3, ठीक है, तो EBIT में हमारा कितना चेंज आया है? 10% और ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा कितना है? 3 है, ठीक है, तो EPS में कितना चेंज आएगा? ठीक है, तो EPS में चेंज कितना आएगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 30%, तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 6, सेल इंक्रीज होती है 5% से, ठीक है, तो हमारा EPS में कितना चेंज आएगा? हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, EPS हमने फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय 5, तो EPS कितना हो जाएगा हमारा? 6 into 5 इज इक्वल टू 30%। नेक्स्ट है, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज जनरली इंडिकेट, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है तो हमें क्या शो करता है? हाई ऑपरेटिंग रिस्क को, ठीक है। हायर फाइनेंशियल लीवरेज से क्या मिलता है? क्या रिजल्ट मिलता है? हायर फाइनेंशियल रिस्क होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है तो हायर फाइनेंशियल रिस्क हमें बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ लीवरेज? आप इसको खुद अपने लेवल पर अटेम्प्ट करके देखिए। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, सेल्स। सेल्स में से सेल्स के हम फिर क्या निकालते हैं? EBIT, और फिर क्या आता है हमारे पास? EPS, अर्निंग पर शेयर। So students, today we covered leverage from basic concept to advanced level। ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा है हमने, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, फॉर्मूलाज, और रिस्क भी पढ़ा है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में क्या कनेक्शन है, कुछ MCQs भी देखे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स विद निशा के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।